जैसे एक लाइट सा वायर है, ये वायर है, लाइट वायर है, और ये मान लो 10 kg से 2 kg 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। इसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है। रेडियस इसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और इसका यंग्स मॉडुलस जो है वो 2 इंटू 10⁵ है, 2 इंटू 10⁵। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी? वही होगी जो स्ट्रेस की यूनिट होगी। स्ट्रेस की यूनिट क्या है? वही यूनिट है जो प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर की यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट सबकी सेम हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि फाइंड द चेंज इन लेंथ और फाइंड द इलोंगेशन इन द वायर। फाइंड इलोंगेशन इन द वायर। इलोंगेशन इन वायर कोई कैलकुलेट कर सकता है? लाइट वायर है, इसका मास सर कल एक ऐसा ही क्वेश्चन आपने दिया था। कि फाइंड द इलोंगेशन इन द वायर। इलोंगेशन इन वायर थोड़ा कैलकुलेट करो। यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा, अब ये लाइट वायर दिया हुआ है ना, लाइट वायर है। लाइट वायर मतलब क्या है कि अब याद करोगे हमने दो टाइप के स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और एक हैवी रोप, दो केसेस जो है डिस्कस किए हैं। तो हैवी रोप और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रिंग जो है वो मासलेस होता है, तो थ्रू आउट स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है। हैवी रोप है तो हैवी रोप में रोप का कुछ मास आएगा, उस मास की वजह से टेंशन क्या हो जाएगी? वेरिएबल होगी। तो यहाँ पे लाइट है मतलब क्या है? थ्रू आउट टेंशन सेम है। थ्रू आउट टेंशन सेम है मतलब इंटरनल फोर्स सेम है। इंटरनल फोर्स सेम है तो इंटरनल फोर्स बाय एरिया सेम है। मतलब इस वायर में स्ट्रेस जो है वो यूनिफॉर्म है। स्ट्रेस का वेरिएशन जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम एवरीवेयर, हर पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट को हम कट करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या होता था? बहुत पहले पढ़ा है जो है। अगर हम यहाँ से टेंशन वगैरह फाइंड करेंगे, अच्छा अच्छा, तो ये जो स्ट्रेस है एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। यहाँ पे हर कोई भी सर पॉइंट हम मतलब कंसिडर, जब वो मास अटैच्ड रहेगा तब ना। जब मास अटैच्ड होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे ये आएगा एम जी, एम जी की वैल्यू 10 लेंगे, ये टी, तो टी इज इक्वल टू 20, तो 20 न्यूटन। और एरिया, एरिया तो हम फाइंड कर लेंगे, तो ये हुक्स लॉ अप्लाई कर देंगे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू वाई टाइम्स, वाई है 2 इंटू 10⁻5। एप्साइलन, एप्साइलन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर। तो जो डेल्टा एल की वैल्यू होगी, सर आपने एरिया ऐसे मतलब कैसे लिया, पाई आर स्क्वायर? रेडियस ऑफ वायर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा? क्या हो गया इसे? क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेडियस, कौन सा रेडियस समझ रहे हो? ये कौन क्या है? सर मतलब वो मास अगर वो मूव करता है तो फिर वो जो सर्कल बनाता है उस चीज की आप ले रहे हैं एरिया? मास मूव, ये अगर वायर है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन। यस सर। क्या हो गया? नींद आ रही है? मौसम भी नहीं वैसे सर, चल। हाँ ठीक है। डेल्टा एल, एरिया कौन सा ले रहे हैं? क्यों भाई अम्लान, क्या आंसर होगा? अभी इसकी नींद खुली नहीं है थोड़ा। तो यहाँ से डेल्टा एल कुछ आएगा, बताओ। 10⁻, ये 1 हो जाएगा, ये 50, तो
2/5 पाई ना, इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या, माइनस तो 1 ही होगा ये। अच्छा, कितना आएगा? .127 तो हो जाएगा इतना मीटर। 0.127 10⁻⁻1। 0.013 कर लेते हैं, ये जो है इतना मीटर होगा, या 1.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 1.3 सेंटीमीटर इज द चेंज इन लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस अगर डिफरेंट होगा, यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होगा, और ज़्यादा वो रिजिड होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, तो इलोंगेशन उतना कम होगा। सेम वेट सस्पेंड करेंगे तो इलोंगेशन इसमें कम होगा। तो ऐसे एक तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया जहाँ पे यूनिफॉर्म टाइप का स्ट्रेस हो। यूनिफॉर्म टाइप का स्ट्रेस था, बहुत मतलब बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। अब बात यह है कि अब जो बार बार मैं बोल रहा था कि भाई स्टोरिंग टाइप का फोर्स हमें देखना है, रिस्टोरिंग टाइप का फोर्स देखना है, मान लो ऐसा ले लेते हैं। सर आप जो स्ट्रेस यूनिफॉर्म लिखे हो और एक बार थोड़ा बता दीजिए। क्या क्या इसमें क्या बताऊं? तो स्ट्रेस क्या है? सर एरिया में चेंज को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एरिया में कैसा चेंज? सर इलोंगेशन होगा तो जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही नेग्लेक्ट करना सेम एरिया, हाँ सेम है। एरिया। यस सर। अरे एरिया में चेंज भी हुआ तो जो भी चेंज एरिया होगा हर जगह होगा ना। तुम्हें अपना विज्ञान नहीं लगाना है कि यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर सेम रहेगा, ऐसा नहीं। जो भी है, अगर मान लो कि ठीक है चेंज भी हो रहा है वो, तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा। तो ये डिफॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं है कि चेंज है, बट हाँ अगर चेंज होता है, चेंज पूछा जाएगा तो चेंज तो होगा ही, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वायर स्ट्रेच होगा तो वो तो डिक्रीज करेगा ही, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। यस सर। Yes, sir. एफ वायर है, वायर ऑफ मास m, लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया a एंड यंग्स मॉडुलस y. It is placed on a smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface. अब मैं फाइंड करना है कि फाइंड द स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x. x कहाँ से मेजर्ड है भाई? x हम कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। x is measured from the left end. तो इस पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस? x डिस्टेंस पे हमें स्ट्रेस की वैल्यू बताना है। तो पहला है कि फाइंड स्ट्रेस एज ए फंक्शन ऑफ x। फिर दूसरा है इसमें फाइंड करना, फाइंड द एलोंगेशन इन द वायर। फाइंड इलोंगेशन इन वायर। वायर के अंदर इलोंगेशन कितना होगा? स्ट्रेस फाइंड करने के लिए इंटरनल फोर्स चाहिए, F/A नहीं कर लेंगे। बात समझ रहे हो? यहाँ पे नहीं कि F एक्ट कर रहा है बाई A कर दिया वही स्ट्रेस, नहीं। जहां पे है इस क्रॉस सेक्शन पे क्या इंटरनल फोर्स है? इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है? टेंशन। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है? टेंशन। क्या ऐसे केस में टेंशन कभी कैलकुलेट कर पाओगे? कभी कैलकुलेट हो पाएगा ऐसे केस में? हाँ ऐसा कुछ तो किया हुआ है पहले, बट याद नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, बता पाओगे? टेंशन एक्स पे है तो भाई किशोर किशोर वैज्ञानिक, ये इक्विलिब्रियम ठीक है, टेंशन फाइंड करना है तो ये इक्विलिब्रियम है या एक्सेलेटेड है? पहले तो ये है, ये इक्विलिब्रियम में होगा या एक्सेलेटेड होगा?
एक्सेलेटेड है, नेट फोर्स है ना, नेट अनबैलेंस्ड Yes, फोर्स sir. है, तो ये एक्सेलेटेड होगा। किस डायरेक्शन में एक्सेलेट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन में ही। क्या एक्सेलेशन होगा? एक्सेलेशन हो जाएगा नेट फोर्स। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन किया था, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो F डिवाइडेड बाय m। अब इस एक्सेलेशन से मुझे फाइंड करना है टेंशन, तो टेंशन यहां से हम रोप को कट कर लेंगे, रोप को कट करेंगे, यहाँ पे डिनोट कर देंगे टेंशन T। टेंशन T और ये A से एक्सेलेट हो रहा है, तो इतने पोर्शन का कुछ मास होगा। ये तो पूरे रोप का मास है m, तो इतने पोर्शन का जो मास होगा, अब तो ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए m1, दैट m1 इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ विच इज लैम्डा इनटू x इनटू लेंथ। ठीक है, किसी को चमत्कार तो नहीं लग रहा है कि ये कैसे हो गया? मास पर यूनिट लेंथ कि पूरे रोप का मास m है, l लेंथ का, तो एक सेगमेंट का मास कितना होगा? m/l इंटू एक्स। Yes, sir. सो व्हाट इज फोर्स? अब यही फोर्स है, फ्री बॉडी डायग्राम इसी को बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एक्सेलेरेशन डिनोट कर दिया, नाउ टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू a, टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू a। सो T1 is equal to mx by l into f by m cancel out, so T fx by l। सो टेंशन का जो इक्वेशन हमने फाइंड किया उसके हिसाब से क्या पता चल रहा है? ऑन इंक्रीजिंग एक्स टेंशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे जैसे टेंशन एक्स इंक्रीज होगा, ऐसे पॉइंट दिया हुआ होगा ए बी सी में से किस पॉइंट पे टेंशन ज्यादा है, तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे टेंशन इंक्रीज होगा। टेंशन इंक्रीज कर रहा है। दूसरा ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई किसी भी सेक्शन का जो टेंशन है वो उसके बियॉन्ड, उसके पीछे जितना मास है उसको पुल कर रहा है, तो जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ता जाएगा वो उसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां से टेंशन इंक्रीज हो रहा है। टेंशन इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेस के बारे में क्या ख्याल है? स्ट्रेस तो टेंशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, जितना ज्यादा टेंशन लोगे उतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा, तो ये हो जाएगा टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया, तो ये है एफ एक्स बाई ए एल। क्या स्ट्रेस पोजीशन डिपेंडेंट है? यस, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? ऐसे को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जो चीज पोजीशन के साथ चेंज होती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और जो चीज टाइम के साथ चेंज होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। समझे? कॉन्टेक्स्ट दोनों का अलग अलग है, हालांकि हम इसको वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लिटरली बोला जाएगा कि भाई लिटरली बताओ ये नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, तो सेंस जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में जो चीज चेंज होती है या कांस्टेंट, जो चीज नहीं चेंज होती है उसको हम कांस्टेंट वेरिएबल यूज करते हैं, या तो कांस्टेंट या वेरिएबल। पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो चीज चेंज होती है उसको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों यूज करते हैं, बट ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, तो बट ये चीज समझना है। ठीक है भाई, समझे? स्ट्रेस फाइंड कर लोगे? बोलो। हाँ, Yes, sir. तो यस सर। तो ये तो स्ट्रेस हो गया। तो अब मतलब हाँ बोलो। सर इस केस में टेंशन ही वो रिस्टोरिंग फोर्स है। हाँ, रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स तो टेंशन ही जनरेट हो रहा है ना, स्टोरिंग हाँ फोर्स सर। अलग से, तो वही जो कि उसका कोई फार्मूला नोन नहीं, फार्मूला क्या, यही फार्मूला है, यही टेंशन, यही है रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेन फाइंड करना है। अब स्ट्रेस थ्रू आउट सेम नहीं है, स्ट्रेस जो है वो थ्रू आउट सेम नहीं है, स्ट्रेस वेरिएबल है। स्ट्रेस वेरिएबल होगा तो स्ट्रेन भी वेरिएबल होगा। स्ट्रेन वेरिएबल मतलब क्या है कि वायर में अगर हम कोई कंसीडर करते हैं तो अब इसके हर सेगमेंट में स्मॉल जो डिफॉर्मेशन है वो सेम नहीं होगा भाई, एवरी पॉइंट पे स्ट्रेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस अलग है, यहाँ पे स्ट्रेस अलग है, यहाँ स्ट्रेस अलग है, तो स्ट्रेन भी वेरिएबल होगा, स्ट्रेन भी वेरिएबल होगा। तो यहाँ के जैसे हम एक साथ नहीं लिख सकते तुरंत कि यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और डेल्टा एल। भाई स्ट्रेस तो पॉइंट बाई पॉइंट वेरी कर रहा है, स्ट्रेस अगर नॉन यूनिफॉर्म है पूरे वायर के लिए एक स्ट्रेस हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब ऐसे केस में थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो कैलकुलेशन बढ़ने से अब मान लो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं बोलूं कि रेलेवेंट किस एग्जाम के लिए है, तो ये रेलेवेंट जेई मेन के हिसाब से ज़्यादा है, मेडिकल के हिसाब से थोड़ा इसकी यूटिलिटी कम है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स आ जाएगा।
तो यहां से x पे अब हम क्या करेंगे, पूरे वायर में एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो यहां पे ले लिया ऐसे dx। इस लेंथ में, इस वायर के छोटे से सेगमेंट में अब मैं स्ट्रेन फाइंड कर लूंगा कि ये जो है, इसको जो है थोड़ा जूम आउट किया, और ये dx लेंथ है, और यहां पे टेंशन t है, यहां पे टेंशन t है। तो अब ऑलमोस्ट इस सेक्शन पे हम ये मान सकते हैं कि भाई यहां से जो dx है, ऑलमोस्ट dx बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे टेंशन जो है, यहाँ पे टेंशन सेम ही है, टेंशन सेम है, कुछ खास वेरिएशन नहीं हुआ क्योंकि dx से छोटी सी लेंथ है। तो अब इसमें थोड़ा सा, इस टेंशन की वजह से थोड़ा सा इलोंगेशन होगा इस सेगमेंट में, उसको हम बोल देंगे क्या, ये इलोंगेशन हुआ इस छोटे से सेगमेंट में, ये हो गया dl। अब हम वेरिएबल चीजें हैं तो एक साथ हम नहीं सोचेंगे, हम लोकल लेवल पे सोचेंगे, लोकल स्मॉल लेवल पे क्या हो रहा है, एक्स पे क्या हो रहा है। तो एक्स पे एक मेरा छोटा सा एलिमेंट dx है, उस dx में टेंशन ऐड कर रहा है और वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, जिसको मैंने बोल दिया dl। तो अब इस सेगमेंट के लिए मैं हुक्स लॉ अप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन बाय एरिया, स्ट्रेन ये यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सिर्फ सेगमेंट पे ही फोकस कर रहा हूँ ना, छोटा सा जो dx लेंथ है, तो उस dx में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका क्या स्ट्रेस है, उसमें कितनी लेंथ इन चेंज इन लेंथ है, वो लिख लिया, हो गया ये। अब उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। सो dl इज इक्वल टू टी डी एक्स बाई ए वाई, टी डी एक्स बाई ए वाई। अब ये सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं सबको हमें ऐड कर देना है, सब में कुछ कुछ dl चेंज होगा, तो सारे dl को ऐड करने का मतलब है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से हमारा आ जाएगा, ये dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सारे छोटे छोटे dl वो ऐड होके हो जाएंगे डेल्टा l, मतलब चेंज इन लेंथ। टेंशन, टेंशन को हम लिख लेंगे एफ एम बाई ए वाई, एफ एक्स बाई ए एल, ये हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये तो स्ट्रेस लिख ही लिया है ना यार, स्ट्रेस तो यहाँ पर लिख लिया है। हाँ, तो टेंशन की वैल्यू पुट कर देते हैं एफ एक्स बाई, तो ये एफ एक्स बाई ए एल टू 1 बाई वाई इंटू डी एक्स। एक्स इज वायरिंग फ्रॉम 0 टू एल, x is varying from 0 to L, तो ये हो जाएगा fx by fl by fl ay into x dx, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे l स्क्वायर बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से जो डेल्टा l की वैल्यू हो जाएगी दैट इज fl बाई 2ay। चेंज इन लेंथ, याद करो कि अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेस होता तो डायरेक्टली यहां पे क्या आया था, fl बाई, पिछले वाले पार्ट में स्ट्रेस अगर यूनिफॉर्म था तो इसी इक्वेशन को लिखते, तो ये क्या हो जाता, एफ एल बाई ए वाई हो जाता, इक्वल टू डेल्टा एल, है ना, ये एफ एल बाई ए वाई। हाँ सर। यहाँ मूविंग कंडीशन में कितना स्ट्रेच हो रहा है, उसका हाफ, एफ एल बाई 2ay। मतलब हमने ऐसे वायर को एक साइड से होल्ड करके ऐसे खींचते सेम फोर्स से, तो एफ एल बाई ए वाई का इलोंगेशन होता। अब ये मूविंग कंडीशन में है, तो मूविंग कंडीशन में वायर में कितना इलोंगेशन हो रहा है, उसका हाफ हो रहा है, एफ एल बाई 2ay। बात समझ में आई? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। देख लो, देखो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलेरेटेड है या इक्विलिब्रियम, इसीलिए बार बार मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा था, बार बार इक्विलिब्रियम बोल रहा था। जनरल हमारी डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स की, वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल के बराबर होगा। अब जिसको क्लियर नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो क्या कर देगा, ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर देगा, वो चीज़ है नहीं। मोस्टली जो है क्वेश्चन जो सॉल्व रहता है वो सॉल्व में ऐसे ही देता है एफ बाई ए, तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, नहीं बनाना है कि जस्ट डायरेक्टली हम इक्वेट कर दे रहे हैं। अब वो डिपेंड कर रहा है, इक्विलिब्रियम है तो इंटरनल फोर्स एफ के बराबर हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे 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 कर दिया। सर टेंशन, मतलब जब भी हम लोग को एफ बाई ए में पुट करना होगा, तो मतलब अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब वो इंटरनल फोर्स ही पुट करना होगा, एक्सटर्नल नहीं। हाँ, एफ बाई ए में रिस्टोरिंग, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो
और सर यहाँ पे जो x का जो सर लेंथ लिए ये सर लास्ट से सर क्यों लिए? लास्ट से लिए नहीं यार, दिया है क्वेश्चन में, इधर से भी ले सकते हैं। और रवि कुमार हैप्पी न्यू ईयर। एक्स Happy New Year, sir. एक्स गिवन है, एक्स गिवन है सर क्वेश्चन। सर आपने कहा था कि इक्विलिब्रियम में एफ एक्सटर्नल और एफ रिस्टोरिंग इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम तो में सर मतलब सर नॉर्मल इस टाइप की केसेस में हम लोग को एफ रिस्टोरिंग मतलब एक्सटर्नल कभी कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम में ही कंसिडर करेंगे। इक्विलिब्रियम में दोनों सेम होगा ना, क्या बोल रहे हो? इक्विलिब्रियम में सेम होगा, एक्सेलेरेटेड होगा तो हमें फाइंड हाँ करना है। हाँ सर। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस, तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस में तो ऐसा है, ठीक है, ऐसा हमने फाइंड कर लिया। तो इसमें क्या है कि इसका एक और तरीका भी है कि ये तो है बेसिक है। अब बेसिक में मान लो कि भाई मास पर यूनिट लेंथ चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब एक्सेलेरेटेड हो अनएक्सेलेरेटेड हो, जो भी हो, जो भी, सब में तो ये जरूर अप्लाई होगा। वन मेथड विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर वो है ये। अब इसके बाद इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन इन द सेंस क्या है कि शॉर्टकट टाइप का बोल सकते हैं, शॉर्टकट टाइप का, और वो यूनिफॉर्म रोप के केस में होल्ड करेगा। यूनिफॉर्म रोप के लिए क्या है वो शॉर्टकट? तो वो शॉर्टकट जो है हमारे आलसी, एस्पायर, कैंडिडेट, और उस आलसी के जोन में जो है 95% आएंगे ही, कि कोई भी अगर फोर्स है, कोई भी वायर है, यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए प्रोवाइडेड। अब ये न कि गलत लगा देना और फिर बोलना सर आप ही ने बोला है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वायर है, तो यहां से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो F1 है और यहां से F2 है, तो अगर यूनिफॉर्म वायर होगा तो हमेशा जो उसमें टेंशन का फंक्शन आएगा वो लीनियर टाइप का आएगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन टाइप का इक्वेशन रहेगा ऑलवेज, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है Tx/L, y इज इक्वल टू mx टाइप का है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन का हम क्या करेंगे कि एवरेज टेंशन हम निकाल लेंगे, एवरेज टेंशन एंड एवरेज स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, एवरेज डिफाइन कर सकते हैं, वो इंटीग्रेट करके आता है, वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो क्या है एवरेज टेंशन। एवरेज टेंशन टाइप की कोई चीज होती है? नहीं होती है, बट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे, दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों एंड का जो फोर्स है डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ये नहीं कि ये F है और ये भी F है तो F माइनस F 0, नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड F1 प्लस F2 बाई 2, तो एक हमारा एवरेज स्ट्रेस आ जाएगा, एवरेज स्ट्रेस इज इक्वल टू एवरेज टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया, और उस एवरेज स्ट्रेस को हम सेम मान सकते हैं थ्रू आउट द वायर, और उस एवरेज से हम डायरेक्टली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू, y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन अप्लाई करके। जैसे मान लो कि जो अपना ये केस था, इस केस में अगर हम देखेंगे, इस केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ अप्लाई हो रहा है, इस एंड से क्या है, इस एंड से है 0, इस एंड से 0, तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू एवरेज टेंशन इस पे क्या है 0, और यहाँ पे क्या है F डिवाइडेड बाई 2, और ये 1 बाई एरिया, तो ये F बाई 2A, और इसको y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, y डेल्टा L बाई L, तो डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी FL बाई 2AY। ठीक है, जहाँ पे यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म मतलब जहाँ पे वॉल से अटैच था और हम उसको पुल कर रहे थे, ऐसे केस में क्या है भाई, अगर देखेंगे तो यहाँ पे F है, तो ये जहां वॉल से अटैच है वहां पे भी तो फोर्स सेम होगा ना, F, वॉल तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे, हाँ सर वो यहाँ पे वापस से सेम, करेगा। हाँ ठीक है, तो जैसे ये F प्लस F मैग्नीट्यूड, F प्लस F 2F बाई 2, तो यहाँ पे F बाई ए जो है वो सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L, तो यहाँ पे अपना डेल्टा L आ जाएगा FL बाई 2AY। बात समझे कि एवरेज मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको सर स्ट्रेस को। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? हाँ सारे यूनिफॉर्म रोप, ठीक है,
तो तुम्हें मान लो आ जाता है ऐसे कि क्वेश्चन का आंसर भी दो थोड़ा इसको यूज करके कि स्मूथ वायर पे प्लेस्ड है, स्मूथ वायर पे प्लेस्ड है और इस स्मूथ वायर पे यहाँ पे फोर्स ऐड कर रहा है 2F और इस साइड से फोर्स ऐड कर रहा है F। मास M, लेंथ L, यंग्स मॉडुलस Y, क्रॉस सेक्शन एरिया A। क्रॉस सेक्शन एरिया A। फाइंड द इलॉन्गेशन इन वायर। फाइंड इलॉन्गेशन इन वायर। वायर में इलॉन्गेशन बता दो यार जल्दी से। ठीक है। So 3FL by 2AY. 3FL/2AY। हाँ, ठीक है। बस मतलब यही सब चाहिए तुम्हें कि सर यही पहले ही बता देना चाहिए, क्यों ये सब फालतू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक है जो हर केस में एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी। अगर यूनिफॉर्म वायर है तो हम डायरेक्टली जो है एवरेज से कैलकुलेट कर लेंगे, चाहो तो वो टेंशन फाइंड करके इंटीग्रेट करके भी चेक कर सकते हो सीखने के लिए। जो सीखना चाहता है, जो पीसफुल लाइफ चाहता है, वो एवरेज यूज कर सकता है। व्हाट इज एवरेज सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू 2F प्लस F। मैग्नीट्यूड ऐड करना है 3F/2, 3F/2A इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू 3FL/2AY। ये हो जाएगा इलॉन्गेशन इन वायर। ठीक है, खुश? चलो, हाँ सर। elongation in wire due to its own weight। elongation in wire due to its own weight। खुद के वेट को ही नहीं संभाल पा रहा है, ड्यू टू इट्स ओन वेट। कोई हैवी सा वायर है और वो वायर में कितना इलॉन्गेशन होगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट की वजह से। हैवी वायर है तो ये एक हैवी वायर है और ये हैवी वायर mass M, length L। फाइंड द इलॉन्गेशन इन द वायर। हैवी वायर है, सस्पेंडेड है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फाइंड द इलॉन्गेशन इन वायर। वायर के अंदर इलॉन्गेशन कितना होता है बता दो। इलॉन्गेशन इन वायर, इलॉन्गेशन इन वायर के लिए तुम्हें समझ में आना चाहिए स्ट्रेस। स्ट्रेस फाइंड करेंगे, फिर स्ट्रेन फाइंड करेंगे। यंग्स मॉडुलस जो है इसका गिवन है ML/A। यंग्स मॉडुलस क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो इलॉन्गेशन इन वायर फाइंड करना है। अब हम सोचेंगे पहले कि स्ट्रेस यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि भाई यूनिफॉर्म हो रहा है तो वो तो डिपेंड करेगा टेंशन पे। टेंशन देखेंगे हैवी है, तो जैसे जैसे हम एक्स चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वेट बढ़ता जाएगा, है ना। वेट बढ़ता जाएगा तो टेंशन इंक्रीज होता जाएगा, मतलब टेंशन चेंज होता जाएगा। टेंशन चेंज होगा तो उस टेंशन का फंक्शन निकाला जा सकता है, अगर निकालोगे तो। कि यहाँ से जैसे मान लो कि हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि इतने पोर्शन को अगर कट कर दिया तो यहाँ पे जो है टेंशन T और इधर जो है mg कितना हो जाएगा, अगर x अगर लिया तो लैम्डा x इंटू जी। ये टेंशन हो गया। T इज इक्वल टू लैम्डा एक्स जी, टेंशन इज इक्वल टू लैम्डा x इंटू जी। लैम्डा क्या होता है भाई? मास पर यूनिट लेंथ। तो टेंशन वेरिएबल है, स्ट्रेस वेरिएबल होगा, स्ट्रेन वेरिएबल होगा, तो हमें इंटीग्रेट करके जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका अभी अभी जस्ट पता चला है कि हम एवरेज से भी कर सकते हैं। तो एवरेज के लिए क्या करना होता है, दोनों पॉइंट के फोर्स देखने होते हैं। दोनों पॉइंट के फोर्स यूनिफॉर्म ये है ही, तो टॉप पे टेंशन कितना है? टॉप पे टेंशन mg के बराबर है। mg। बॉटम में टेंशन कितना है? कुछ टेंशन नहीं है, mg। ये लो, इधर क्या No sir. टेंशन है? फ्री एंड है। सेम टेंशन सर, फोर्स में वो। हाँ हाँ
तो इलांगेशन, एवरेज टेंशन जो है वो हो जाएगा mg प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, वो हो जाएगा mg बाई 2, ये हो जाएगा एवरेज टेंशन। स्ट्रेस जो है वो बता दो, mg बाई 2 a इज द स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस डेल्टा l बाई l। तो यहाँ पे देखो भाई, डेल्टा l इज इक्वल टू mg l बाई 2ya। डेल्टा l इज इक्वल टू mg l बाई 2ya। सर आपने वो t इज इक्वल टू आपने वो लैम्डा एक्स जी वो लिखा है। हाँ लिखा है, वेट ऑफ द एक्स लेंथ। लैम्डा जो होता है सर वो लेकिन आपने बोलो। t is equal to 0 से समझ, increase है। हाँ सर ठीक है। क्या बोल रहे हो? t इक्वल टू 0 कैसे हो गया? t 0 Yes, sir. x 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे x 0 पुट कर दो, देख लो यही है लॉज ऑफ मोशन से। धुआंधार टेंशन निकालने में अगर एक्सपर्ट रहोगे, तुम्हारा टाइम यहाँ पे सेव होगा। तो यही सब है, चीज़ों का एप्लीकेशन हमेशा रहता है कि अब अगर वहाँ पे टेंशन वेंशन कैलकुलेट करने में तुम तुरंत क्विक हो, तो यहाँ पे जो है इजीली तुम्हारे लिए इजी है, कुछ नहीं करना है, बस एक हुक्स लॉ ही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो होगा mgl बाई 2ay। तो चाहो तो ये सारे रिजल्ट्स बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के हैं, इनको याद रख सकते हो। सॉल्व करने के लिए ये दोनों इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, कुछ लर्निंग होगी, मेंटल एक्सरसाइज होगा, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी। जैसे हमने यहाँ से सॉल्व किया है, टेंशन फाइंड करो, स्ट्रेस फाइंड करो, फ्री माइंड से बिल्कुल सॉल्व करोगे तो चीज़ें थोड़ा क्लियर होंगी, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगी, भूलेगा नहीं कुछ। तो ये तो हो गया अपना, समझ गए? नॉन यूनिफॉर्म आएगा, कर लोगे। हाँ अब सर। अब नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन रॉड, कंपैरिजन ऑफ रॉड और एंड स्प्रिंग, कंपैरिजन ऑफ रॉड और स्प्रिंग। तो हम यहाँ सर वो से एलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट वो स्लिंकी में होता है। होता है। हाँ सर, वो स्लिंकी तो खुद ऐसे मतलब छोड़ देने से वो तो चले जाता है, फिर नीचे खुद से एलोंगेट हो जाता है। हाँ तो मतलब इतना नहीं होता होगा, हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए उसको, हुक्स लॉ के हिसाब से नहीं होता है वो। तो कंपैरिजन ऑफ अ रॉड, तो हम देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक कंपैरिजन ऑफ रॉड एंड